ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 15 अक्टूबर 2004 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है एक को प्रत्यक्ष करने के लिए इक्र स्थिति बनाओ, सम्मान में रहो और सबको सम्मान दो। आज की मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बाप दादा हर बच्चे के मस्तक पर कौन से 3 सितारे देख रहे हैं? बाबा 3 सितारे कौन से? नंबर 2, अमृत वेले की पालना, निरंतर याद की विधि भी एक जैसी मिलते हुए भी फिर नंबरवार क्यों है? 3, बाप दादा बच्चों से अब क्या चाहते हैं? लास्ट, जब भी वाई शब्द आए तो उसे किस में परिवर्तन कर देना? तो आज बाबा ने बहुत सुंदर वाई वाई की बजाय क्या करना और 3 मस्तक के सितारे कैसे परमात्म पालना, पढ़ाई और परमात्म वरदानों का ये बाबा ने भाग्य के सितारे बच्चों को बताए। तो अब सुनते हैं 15 अक्टूबर 2004 की अव्यक्त मुरली। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्म पालना का भाग्य, दूसरा परमात्म पढ़ाई का भाग्य और तीसरा परमात्म वरदानों का भाग्य। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक बीच देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारे को देख रहे हो? दिखाई देते हैं? ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। जय भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहां कहां अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है और कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई को स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक जैसी, एक साथ वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा ही एक ही होती है। यह कमाल है कि एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते भी हैं। एक ही वरदान भी एक है, स्लोगन भी एक ही है। फर्क होता है क्या? अमेरिका और लंदन में फर्क होता है कि वहां स्लोगन बदल जाए? नहीं होता है ना। तो अंतर क्यों? क्वेश्चन बाबा का क्वेश्चन है, अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं, निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है, फिर नंबरवार क्यों? विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है कि यह लास्ट भी फर्स्ट हो जाए। आप सभी जो दूर दूर से पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो? परमात्म प्यार खींच के लाया है ना। प्यार की डोरी में खिंच के आ गए ना। आ गए बाबा। 100% आ गए, आपके प्यार की डोरी खींच लाई। तो बाप दादा का सबसे प्यार है, ऐसे समझते हो या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है?
बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज्यादा ही है, और ये परमात्म प्यार ही सब बच्चों को विशेष पालना का आधार है। हर एक क्या समझते हैं, मेरा प्यार बाप से ज्यादा है कि दूसरे का प्यार ज्यादा है, मेरा कम है, ऐसे समझते हैं? ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है, मेरा प्यार है ना? ऐसे पांडव ऐसे हैं, हर एक कहेगा मेरा बाबा, यह नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा, जानकी दादी का बाबा। कहेंगे क्या? मेरा बाबा कहेंगे ना। जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए, और बाप बाप बच्चों का बन गया। बाप लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है। हाँ, बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का, लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है। प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा देते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा कितना देखो बाबा 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 कहते हैं बच्चे, और प्रॉब्लम फिर सारी मिट जाती है। ये है प्यार की निशानी। फिर बाबा ने कहा प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर दिया, और सभी अब अभी किस में पास होना है? होना भी है ना, है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में सब परिवर्तन के शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार के शक्ति में सबने हाथ उठाया, सभी पूरा क्या उठेगा? परिवर्तन। हाँ, बाबा ने कहा सभी ने हाथ उठाया ना, इतना ही सब परिवर्तन की गति तीव्र है। इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा उठेगा? परिवर्तन करते भी हो, लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण सब परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए, जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो क्या हो जाता? तो कितने में लगती है? सेकंड में। कितना समय लगता है बिंदी लगाने के ऊपर? बिंदी कागज के लगाने में कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं। ठीक है ना? तो ऐसी तीव्र गति है। अब बताओ बाबा को रिजल्ट। इसमें हाथ उठेगा, समय की रफ्तार तेज है, और सब परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी है। और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले सब शब्द सदा याद रखो। सुना? परिवर्तन नहीं तो सब परिवर्तन। बाप दादा परिवर्तन नहीं, सब परिवर्तन। बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था। क्या वायदा किया था? वायदे वाले कई बार भूल जाते हैं ना, बाबा को तो याद रहता है। वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। याद है? वर्ष मनाया था संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, ये वर्ष मनाया था। बाबा कहते हैं तो संसार की गति तो अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति इतनी फास्ट है। वैसे फॉरेन की विशेषता है, कॉमन रूप में फॉरेन फास्ट चलता है, फास्ट करता है। तो बाप पूछते हैं कि संस्कार परिवर्तन में भी फास्ट हो। फॉरेनर्स को पूछ रहे बाबा। तो बाप दादा सब परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखना चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना बाप दादा क्या चाहते हैं, आपस में रूरवान करते हो ना, तो एक दो से पूछते हो बाप दादा क्या चाहते हैं, तो बाप दादा यह चाहते हैं सेकंड में बिंदी लगाओ। लग गई बिंदी। जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट परिवर्तन में जो व्यर्थ है उसमें बिंदी लगे। बिंदी लगाने आती है ना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है।
लगाते बिंदी है और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। ये क्यों, ये क्या, ये क्यों और ये क्या, ये बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। बाप दादा ने पहले भी कहा था वाई वाई नहीं करो, क्या करो, फ्लाई या वाई। वाह वाह, बाबा ने कहा फ्लाई या वाह। वाह करो, वाई वाई नहीं करना है। वाई वाई करना जल्दी आता है ना, आ जाता है ना। जब वाही आवे ना तो उसको वाह 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 कर लो, वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह रे मैं। कोई भी कुछ कहता है, करता है, कहता है वाह, ड्रामा वाह। ये क्यों करता है, ये क्यों कहता नहीं, ये करे तो मैं करूं नहीं। हाँ? बाबा ने कहा वाह वाह। बस आजकल बाप दादा ने देखा है, सुना है, परिवर्तन करना है ना। आजकल रिजल्ट में, चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में, दोनों तरफ एक बात की लहर है। वह क्या है, यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए, यह इसको करना चाहिए, जो मैं सोचता हूं कहता हूं वह होना चाहिए। यह लेकिन हाँ, बाबा ने कहा यह होना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, चाहिए चाहिए, जो संकल्प मात्र में भी होता है, यह वेस्ट थॉट, वेस्ट बढ़ने नहीं देता है। बाप दादा ने क्या किया, बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया है, चेक किया है। बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना, आप जैसा कंप्यूटर नहीं है। आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। तो बाप दादा ने देखा मेजोरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच चलता है। क्या होता है, ये वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और वेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। तो ये जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं, वे दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं। हाँ? बोझ है ना, तो ये अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो सब उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं है, लिफ्ट है, वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बस दो शब्द याद रखो। हाँ, क्या दो शब्द याद रखने हैं? दो शब्द वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेके रात तक दो शब्द संकल्प में, बोल में, कर्म में, कार्य में लगाओ। वह दो शब्द हैं सम्मान और सम्मान। सम्मान में रहना है और सबको सम्मान देना है। कोई कैसा भी है, हमें सम्मान देना है। सम्मान देना, सम्मान में स्थित होना, दोनों का बैलेंस चाहिए। अच्छा, चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए, नैनों में नूर बच्चों को, सदा एक स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का तारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।